नमस्कार दोस्तों, हिंदी मंजूषा चैनल में आपका फिर स्वागत है। मैं घनश्याम आपके सामने फिर एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा। इससे पहले हमने संज्ञा के 2-3 टॉपिक को उसमें भेद को कवर किया था। जो पहले की वीडियो हमने अपलोड किया है उसमें आप देखेंगे कि संज्ञा की परिभाषा, उसके भेद और उसके कई प्रकारों का उसमें वर्णन किया गया था, उसकी चर्चा की गई थी, उसके उदाहरणों पर भी बात की गई थी। तो आज हम जो अपना लेकर आए हैं, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो आइए हम टॉपिक पर चलते हैं। लेकिन वीडियो देखने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। ठीक है, आइए। तो आज हम बात करने वाले हैं किस पर? भाववाचक संज्ञा पर। हम पहले इसकी परिभाषा देख रहे हैं। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, इसकी परिभाषा हम पहले लिखने जा रहे हैं। वे शब्द जिनसे हृदय के भावों का बोध होता है। वे शब्द जिनसे हृदय के भावों का बोध होता है। हृदय के भावों का बोध होता है, बोध होता है। ठीक। और ये देखें, ये जो यह संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा अमूर्त होती है। भाववाचक संज्ञा अमूर्त होती है, अमूर्त होती है, अमूर्त होती है। ठीक। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा शब्द किसी भी व्यक्ति या वस्तु, किसी भी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दशा, अवस्था आदि को व्यक्त करते हैं। भाववाचक संज्ञा शब्द किसी भी व्यक्ति के या वस्तु के गुण, दशा, अवस्था या भाव को व्यक्त करते हैं, भाव को व्यक्त करते हैं। ठीक। देखिए, इसकी परिभाषा है, वे शब्द जिनसे हृदय के भावों का बोध होता है उन्हें हम क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और भाववाचक संज्ञा देखिए अमूर्त होती है। क्या है? इसके पहले जो आपने 4 संज्ञा के भेद पढ़े, जातिवाचक और समूहवाचक, द्रव्यवाचक और क्या था? व्यक्तिवाचक। तो उसमें क्या था कि मूर्त चीजें थी जिसको हम देख सकते थे। मूर्त का मतलब क्या? अरे भाई, मूर्ति जिसको आप सामने देख सकते हैं वो वाली। ठीक है। और अमूर्त जिसको हम देख नहीं सकते, उसको क्या कर सकते हैं? सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो भाववाचक संज्ञा क्या है? इसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, इसको आपसे छू कर हम देख नहीं सकते हैं। जैसे ये है ना मार्कर, इसको हम हाथ से छू कर देख रहे हैं कि हाँ भाई ये ऐसे है, लंबा है, गोल है, ये चीजें हैं। लेकिन ये जो भाववाचक संज्ञा शब्द है उसको हम इस तरह से नहीं कर सकते हैं, केवल हम उसको महसूस कर सकते हैं, एहसास कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, भाववाचक संज्ञा शब्द किसी भी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दशा या अवस्था अथवा भाव को व्यक्त करते हैं। कोई भी भाव हमारे हृदयस्थ है जो उसको वो व्यक्त करते हैं, किसी गुण को व्यक्त करते हैं, उसकी दशा को व्यक्त करते हैं, उसकी अवस्था को व्यक्त करते हैं। और ये सभी शब्द क्या होते हैं? भाववाचक संज्ञा होते हैं। ठीक है। तो हम एक चीज और यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि भाववाचक संज्ञा शब्दों को, भाववाचक संज्ञा को हम, भाववाचक संज्ञा को हम छू या देख नहीं सकते, छू या देख
नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। ठीक, अब हम इसको उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। ठीक, क्या क्या इसमें उदाहरण हो सकते हैं, देखिए उदाहरण। भाववाचक संज्ञा में क्या क्या भाव हैं, जिन भावों का हमें बोध होता है, जिन भावों का हम बोध करते हैं। क्या अमूर्त भाव हैं जिसको हम सिर्फ एहसास करते हैं, छू नहीं सकते, उसको देख नहीं सकते। तो जैसे देखिए क्या है, डर। क्या है, डर जो है एक भाव है। ठीक है, फिर क्या है, हर्ष। ठीक, खुश होना एक भाव है। ठीक है, फिर इसी तरह से क्या है, सुंदरता। सुंदरता क्या है, एक गुण है जिसे हम महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन उसको छू नहीं सकते सुंदरता को। ठीक है, सिर्फ इसको महसूस कर सकते हैं। हमारी आंखों को यह एहसास होता है कि अमुक वस्तु सुंदर है और ये सुंदर नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए सुंदरता हो गया, बचपन है। क्या है, बचपन। बचपन शब्द क्या है, एक क्या अवस्था है। ठीक है, फिर इसी तरह से और क्या है, सौंदर्य भी हो गया, सुंदरता कह लीजिए या सौंदर्य कह लीजिए। फिर क्या है, सजावट। सजावट है। ठीक है, फिर मिठास। मिठास क्या है, गुण है। मीठी वस्तुओं को जब हम खाते हैं, उनको चखते हैं, तब जो है हम उसको महसूस करते हैं, उसका हम क्या, जीवा में उसका स्वाद महसूस करते हैं कि वह किस तरह की चीज है, मिठास है। फिर इसी तरह से क्या, खटास भी हो जाएगा, खटास। तो ये शब्द जो है क्या है, भाववाचक संज्ञा में आते हैं। ठीक है, एक चीज यहां पर और आपको मैं बता दूं कि भाववाचक संज्ञा शब्द जो हैं वो हमेशा एक वचन में ही प्रयोग किए जाएंगे। इस बात को एकदम गांठ बांध लो, कई बार परीक्षाओं में आता है, किसमें, वाक्य शुद्धि करते समय या शब्द की शुद्धि करते समय जब आपसे पूछा जाता है कि शुद्ध शब्द क्या है। जैसे मान लीजिए लिख दिया उसने बचपनों, तो ये शब्द जो है एक वचन में ही प्रयोग किया जाएगा, बहुवचन में नहीं प्रयोग किया जाएगा। अभी देखिए इसको हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, भाववाचक संज्ञा शब्द, भाववाचक संज्ञा शब्द, भाववाचक संज्ञा शब्द एक वचन में ही प्रयोग होता है, एक वचन में ही प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। क्योंकि इसका अर्थ हमेशा एक वचन में ही देता है, क्योंकि यह अकेला ही अर्थ देता है, यह अकेले का ही अर्थ देता है, अकेले का ही अर्थ देता है। अकेले का मतलब क्या है, यहाँ पर अकेले का मतलब क्या है, एक वचन, एक वचन का ही अर्थ देता है, एक वचन का ही अर्थ देता है। बहुवचन इसका हम नहीं बनाते हैं। ये एक भाववाचक संज्ञा की एक खास विशेषता है, ये हमेशा एक वचन में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूं। ठीक है, आपने इसे लिख लिया होगा। अब हम देखिए बात करते हैं, ये परिभाषा हो गई, ये उदाहरण हो गए। अब भाववाचक संज्ञा को हम बनाते कैसे हैं, कैसे उसका निर्माण करते हैं, ये इस पर हम बात करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, कई बार परीक्षाओं में ये प्रश्न हम पता नहीं कर पाते हैं कि कौन सी संज्ञा है। हालांकि सबसे आसान होता है भाववाचक संज्ञा को पहचानना, बहुत ही आसान है। इसकी कुछ ट्रिक्स है, ठीक है, जो यहाँ आपको मैं बताने जा रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिए और बहुत ही उपयोगी आपके लिए क्लास होने वाली है। यानी कि भाववाचक संज्ञा अगर आप ये खूब बढ़िया से याद कर लेंगे, इसको समझ जाएंगे, इतना बेहतर मैं तरीके से आपको समझाने जा रहा हूं कि फिर आपसे कोई भी उदाहरण जो है आप मिस नहीं करेंगे। सभी का एकदम सटीक और सही उत्तर आप परीक्षा में देकर आएंगे और निश्चित तौर पर आपको इससे फायदा होने वाला है। देखिए, भाववाचक संज्ञा जो हम बताने जा रहे हैं, कैसे उसका, किस तरह से हम उसका निर्माण करते हैं। ठीक है, क्या प्रत्यय, प्रत्ययों से
हम निर्माण करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं निम्नलिखित प्रत्ययों से, निम्नलिखित प्रत्ययों से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। निम्नलिखित प्रत्ययों से भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण करते हैं। जो लोग नोट बना रहे हैं वो लोग मेरे साथ साथ लिखते चलें, ताकि इनको बाद में फिर आराम से उसको समझते हैं। जब आप नोट कर लेंगे तो अच्छी तरह इसको समझ में आ जाएगा। क्या? निम्नलिखित प्रत्ययों से हम भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण करते हैं। कौन कौन से प्रत्यय लग जाएंगे तो हम इनसे इसका निर्माण कर लेंगे, ठीक है। हाँ, तो इसके बाद जो है ध्यान दीजिए, सबसे पहला हम देख रहे हैं क्या है इसमें, यही इसकी पहचान भी हो जाएगी, एक पहचान हो जाएगी कि किस तरह से हम जो है इनका निर्माण करेंगे। पहचान हमारे सामने आ जाएगी, कैसे कैसे इसको हम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए पहला इसमें है क्या, ब्लैक अलग ले लेते हैं इसमें। एक देखिए हम पहले लिख रहे हैं आस प्रत्यय, आश प्रत्यय, ठीक। तो इससे जो निर्मित शब्द है कौन कौन से बन जाएंगे, अभी उदाहरण आपको बताया गया है मिठास, मिठास, खटास, ठीक है। ये क्या है, आस प्रत्यय से निर्मित शब्द हो गया। फिर इसके बाद दूसरा है पा, पा प्रत्यय लग गया, ठीक। बुढ़ापा, चलिए इसी से लिख देते हैं बुढ़ापा, ठीक, ये एक बन गया। फिर है इसके बाद ता प्रत्यय, ता प्रत्यय, सुंदरता, निजता, निकटता, निकटता, ठीक है। ये प्रत्यय जो बन गए, शब्द जो है ये क्या है, भाववाचक संज्ञा ये बन रहे हैं, ता प्रत्यय, ठीक है। फिर इसके बाद है गी प्रत्यय, गी प्रत्यय भी है। इससे क्या है, शर्मिंदगी, शर्मिंदगी, ठीक है, ये बन गया। इसके बाद आपका और प्रत्यय जिंदगी भी शब्द हो जाएगा, ठीक है। शर्मिंदगी हो गया, गी प्रत्ययता। फिर इसके बाद अगला लिख रहे हैं हम आहट प्रत्यय, आहट प्रत्यय। इससे क्या क्या शब्द निर्मित होने वाला है, आहट से देखिए हो जाएगा क्या, घबराहट, घबराहट है। फिर इसके बाद क्या है, टकराहट भी हो जाएगा, हाँ टकराहट है। मुस्कुराहट है, मुस्कुराहट। ये सब देखिए क्या है, आहट प्रत्यय से इसमें ये बन रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आवट प्रत्यय भी है, क्या है, आवट प्रत्यय भी नहीं लिखा गया है, आवट प्रत्यय, ध्यान दीजिए, साथ साथ में लिखते चलिए। आवट प्रत्यय क्या है, सजावट, सजावट है, लिखावट है, और क्या है, मिलावट भी है। ये शब्द जो है सभी भाववाचक संज्ञा को प्रदर्शित कर रहे हैं, सूचित कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, त प्रत्यय, देखिए त प्रत्यय है। इससे है क्या है, बचत शब्द आ गया, बचत है, खपत है, ठीक है, ये आ गया। फिर इसके बाद आ गया औंती प्रत्यय, औंती, औंती, औंती प्रत्यय से क्या शब्द निर्मित होने वाला है, एक हो गया बाप शब्द में जुड़ गया तो हो गया क्या, बपौती, बपौती। फिर इसी तरह से है कटौती, कटौती शब्द है, कटौती शब्द है। इसके बाद जो है आपका हो जाएगा बपौती, कटौती, और हो गया मनौती शब्द भी हो जाएगा, क्या है, मनौती शब्द हो जाएगा। ये भाववाचक संज्ञा में आएगा, ठीक है। हो गया आस, ता प्रत्यय, पा, गी, आहट, आवट हो गया, त हो गया। आइस प्रत्यय क्या है, आइस प्रत्यय है, आइस प्रत्यय,
आइश प्रत्यय, इससे निर्मित शब्द है फरमाइश, फरमाइश है, नुमाइश है, नुमाइश है, समझाइश भी हो जाएगा एक शब्द, समझाइश, समझाइश है, और क्या है, पैदाइश शब्द भी इसमें जुड़ जाएगा, पैदाइश। ये सभी भाववाचक संज्ञा, जो भी शब्द देखिए बन रहे हैं ना, प्रत्यय से निर्मित शब्द बन रहे हैं, सभी क्या है, भाववाचक संज्ञा शब्द है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा। अब इसको हम चलिए ऊपर से लिख रहे हैं, तब तक आप नोट करिए। और प्रत्यय इसमें है, आवा एक प्रत्यय है, कौन सा, आवा, नो हो गया आवा प्रत्यय। आवा प्रत्यय से क्या निर्मित बन रहा है, शब्द हो गया छलावा, छलावा, दिखावा। ये दोनों शब्द क्या है, भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। फिर इसके बाद और इसमें प्रत्यय हो जा रहा है आवट, आहट, ती, आइस, आवा। फिर एक प्रत्यय यहां पर इमा प्रत्यय है, इमा प्रत्यय, ठीक है। इमा प्रत्यय से क्या बन गया, जिससे काला शब्द है तो बन गया इससे कालिमा, क्या बन गया, कालिमा भाववाचक है। फिर है लालिमा, लालिमा भी बन गया, ठीक है। गरिमा भी बन गया, ठीक है। महिमा शब्द भी इससे बन जाएगा, महिमा। यहां ध्यान दीजिएगा, प्रतिमा शब्द नहीं बनेगा, ठीक है, उसमें इमा प्रत्यय नहीं जुड़ा हुआ है, प्रउपसर्ग है, मां है उसमें, तो ये उसमें नहीं आएगा। कालिमा हो गया, लालिमा हो गया, आवा प्रत्यय, आहट हो गया, वट शब्द भी आता है, वट लिखावट हो गया ना, हाँ वट हो गया, त प्रत्यय, बचत, खपत, बपौती, ठीक है। तो ये हमने देखा कि ये तमाम प्रत्यय हैं, इनसे जो है निर्मित शब्द हो जा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा भी और प्रत्यय हैं जिनसे कि ये भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। एक और प्रत्यय इसमें आप लिख लीजिए, याद आ गया, क्या है, आटा प्रत्यय, आटा, आटा, आटा प्रत्यय है, क्या है, आटा प्रत्यय। इसमें शब्द बन जाएगा आपको, ये देखिए ट है, क्या बन जाएगा, खर्राटा, सन्नाटा, ठीक है, सन्नाटा, सन्नाटा, खर्राटा, खर्राटा शब्द, ठीक है। ये तमाम शब्द इससे निर्मित हो रहे हैं, जो कि ये भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। और किससे बने हैं ये, प्रत्यय से निर्मित शब्द बने हुए ये हैं, भाववाचक संज्ञा के शब्द हैं। आपने इसको नोट कर लिया होगा सभी, ठीक है। और भी इसमें प्रत्यय हैं जिससे कि निर्मित हो रहा है, ठीक है। तो इतना शब्द आपके पास अभी हो गए हैं जो भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। इसके अलावा जो है और भी होता है कि व्याकरणिक दृष्टि से जो है, ये तो प्रत्यय से निर्मित शब्द हुआ, ठीक है। इसके बाद व्याकरणिक दृष्टि जैसे जातिवाचक संज्ञा से होता है, सर्वनाम से होता है, प्रत्यय से होता है, ठीक है। इसके अलावा अव्यय से भी है। तो ये तमाम चीजें जो इसमें हो रही हैं, ठीक है, और भी हैं। तो हम एक चीज और इसमें देख रहे हैं कि किस तरह का निर्माण हो रहा है। आपने इसको लिख लिया होगा, हम आगे बात करते हैं। अब क्या हो रहा है कि भाववाचक संज्ञा से और किन किन शब्दों से इसका निर्माण होता है। देखिए मेन प्रत्यय ही है कि हमें क्या, प्रत्यय से ही निर्माण है सभी चीजें का। उनका व्याकरणिक जो है विभाजन किस तरह से हो जा रहा है, किस ग्रुप से हो रहा है, वो आ रहा है। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। देखिए एक प्रश्न कैसे आता है, प्रश्न से हम इसको समझ रहे हैं, ठीक है। देखिए क्या प्रश्न है, निम्न में से, निम्न में से कौन सा शब्द, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से निर्मित, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, ठीक। यहां देखिए प्रश्न आ गया कि निम्न में से कौन सा शब्द जो है
जातिवाचक संज्ञा से निर्मित क्या है, भाववाचक संज्ञा, निर्मित भाववाचक संज्ञा है। अब आपको ये ढूंढना है इसमें से क्या कि कौन सा जातिवाचक से निर्मित है। अभी तक तो आपने इसे खूब बढ़िया से पढ़ लिया कि कौन कौन से प्रत्यय इसमें लग गए, ता है, पन है, वट है, आहट है, गी है, पन है, तमाम प्रत्यय आपने इसमें पढ़ लिए। लेकिन ये नई चीज आई कि कौन सा जातिवाचक संज्ञा से निर्मित है, कौन सा सर्वनाम से निर्मित है। तो एक ये भी निर्माण का प्रश्न कई बार आपसे पूछ लिया जाता है, तो पहले हम इसका आपको बता दें फिर इस पर प्रश्न पर आते हैं। देखिए क्या है, भाववाचक संज्ञा का निर्माण, भाववाचक संज्ञा का निर्माण निम्न प्रकार भी है, निम्न प्रकार से भी होता है, से भी होता है इसमें देखिए प्रत्यय जुड़ा हुआ है, लेकिन इसमें और एक विशिष्टता आ गई। जैसे पहला है जातिवाचक संज्ञा से, जातिवाचक संज्ञा से हम यहाँ पे सभी लिख दे रहे हैं, फिर आपको उदाहरण बता रहे हैं। फिर इसके बाद दूसरा है क्या, सर्वनाम से, सर्वनाम से, ठीक, भाववाचक संज्ञा। फिर तीसरा हो गया क्रिया से है, क्रिया से है। विशेषण से, विशेषण, विशेषण से हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। फिर क्या है, अव्यय से है, अव्यय से बना सकते हैं। ये 5 तरीके हैं, और भी है इसमें। तो प्रत्यय से भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, तो प्रत्यय सब में लगेगा, ठीक है। अब देखिए जातिवाचक संज्ञा शब्द जैसे हमने यहाँ पे लिख लिया, मानव लिख लिया, मानव, ठीक। तो अब ये बन गया मानवीय, ठीक। फिर इसी तरह से मानव की जगह हमने क्या, मनुष्य अगर मान लीजिए कर लिया, मनुष्य कर लिया। अब इससे निर्मित हो गया क्या, मनुष्यता, मनुष्यता का निर्माण हो गया। फिर इसी तरह से हमने बचपन ले लिया, बच्चा शब्द है ना, तो क्या हो गया वो, बालक ले लीजिए, जातिवाचक संज्ञा। बालक से क्या बन गया, बालकपन बन गया, बालकपन। ये शब्द देखिए क्या है, ये किससे निर्मित हुआ, जातिवाचक। मानव, मनुष्य, बालक क्या है, ये सभी क्या है, जातिवाचक। मानव, मनुष्य और बालक क्या, जातिवाचक है। लेकिन यहां पर देखिए क्या, मानवीय, मनुष्यता और बालकपन, ये क्या है, भाववाचक संज्ञा का इस तरह से निर्माण हुआ। फिर अगला जो है सर्वनाम से, सर्वनाम में देखिए क्या है, अपना, अपना से क्या बन गया, अपनापन, अपनापन, ठीक है। एक अपनत्व भी इसको हम बना सकते हैं, क्या, अपनत्व, इसमें तो प्रत्यय अगर जुड़ गया तो अपनत्व, ठीक। उसी तरह से अगला है, जैसे मम शब्द क्या है, एक सर्वनाम शब्द है, और इससे जो क्या बनेगा, मम से बन जाएगा, देखिए 2 शब्द यहां भी बन जाएंगे, ममता और ममत्व बन जाएगा, ठीक। फिर इसके बाद क्रिया से, क्रिया शब्द क्या है, दौड़ना, खेलना, कूदना, पढ़ना, लिखना, ये तमाम है। तो अब देखिए दौड़ना से क्या बन गया, दौड़ बन गया, ठीक। खेलना से, खेलना से क्या बन गया, खेल हो गया, ठीक है। मारना से क्या बन गया, मारना, ये भी क्रिया है, इससे क्या शब्द बन गया, भाववाचक संज्ञा मार। तो आप देखिए ये शब्द भाववाचक संज्ञा है, दौड़, खेल, मार, ठीक है। इनको मैं अंडरलाइन कर दूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ये शब्द जो बने हैं ये क्या है, भाववाचक संज्ञा, ये क्या है, भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। ये अपनत्व भी है, ममता, ममत्व भी है, दौड़ है, खेल है, मार है, ठीक है। ये इनसे बने। फिर इसके बाद देखिए क्या है, विशेषण से, विशेषण से क्या है, जैसे सुंदर क्या है, विशेषण है, तो वह बहुत सुंदर है, तो इससे हम क्या बनाएंगे, सुंदरता, सुंदरता, ठीक। फिर इसके बाद क्या है, सुंदरता हो गया। फिर लिखना एक विशेषता, लेख बन गया, लिखना क्रिया है, लिखना से लेख बन जाएगा, ठीक है। लिखावट शब्द विशेषण से सुंदर हो गया। फिर अब भी से देखिए क्या, निकट शब्द, निकट, निकट से क्या बन गया, निकटता, ता प्रत्यय यहां भी देखिए, ता
प्रत्यय जो है यहाँ भी ता लग रहा है, यहाँ पे भी ता है, क्या है, ममता हो गया, मनुष्यता हो गया। ता प्रत्यय लगने से ये इसमें सब में लग रहा है, अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर एक इसका व्याकरण का एक वर्ग निश्चित हो जा रहा है कि ये शब्द इससे निर्मित है, इस तरह के व्याकरणिक कोड के शब्द से निर्मित है। निकट से निकटता हो गया। फिर इसके बाद क्या है, समीप शब्द भी हमें भी जुड़ गया, समीप। समीप में क्या हो गया, समीपता हो गया। ठीक, तो ये इस तरह से भाववाचक संज्ञा ये शब्द भी इसमें बन गए। ठीक है, ऊंचा से ऊंचाई, ऊंचा शब्द ये भी अव्यय है, क्या है, ऊंचा। ऊंचा से ऊंचाई, देखिए यहाँ पर ये ता प्रत्यय न लग के दूसरा लग गया। ठीक है, ऊंचा शब्द क्या है, ये भी अव्यय है, फिक्स रहता है, ऊंचाई हो गया। ठीक है, अब देखिए ये इस तरह का एक हो गया। अब आपको प्रश्न यहां से एक प्रोजेक्ट किया जा रहा है। प्रश्न कैसे, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा। अब यहाँ पर आपको मान लीजिए कि ऑप्शन में दे दिया, क्या है विकल्प में, क ऑप्शन में इसने दे दिया क्या, ममता। ठीक, ख विकल्प में इसने दे दिया, मान लीजिए दे दिया निकटता, निकटता। ग में दे दिया इसने, क्या दे दिया, मान लीजिए दे दिया इसने मनुष्यता, मनुष्यता। और घ में दे दिया इसने, इसमें भी अगर हम त वाला लगा दें, सुंदरता, सुंदरता। अब देखिए आपको पहचान क्या बताई गई थी कि जिन शब्दों में भाववाचक संज्ञा शब्द होते हैं, अंत में ता, पन, वट, ई, पा इत्यादि जुड़े रहते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या आपको बताना है, भाववाचक संज्ञा बताना है, सब में ता जुड़ा हुआ है। अब क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या, जातिवाचक संज्ञा से निर्मित। आपको यहाँ पर एक क्लू दिया हुआ है कि हमको भाववाचक तो बताना है, लेकिन कौन सा भाववाचक बताना है, उस शब्द को हमको चुनना है जो जातिवाचक संज्ञा से निर्मित है, बना हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पर आपके सामने जो ये बताया गया है कि किस तरह से भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण किया गया है। तो यहाँ पर देखिए मनुष्य शब्द से मनुष्यता का निर्माण हुआ है, और ये क्या है, मनुष्य जातिवाचक संज्ञा है, इसलिए यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर ग वाला विकल्प होगा। तो इस तरह से जब प्रश्न आएगा तो आपको यहाँ पर ये चीज भी जानना जरूरी है, आप इसे भी अच्छे से नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, बढ़िया से पूरी तरह से दिमाग में इसको छाप लीजिए, क्योंकि परीक्षाओं में ये प्रश्न इस तरह से पूछे जा रहे हैं, किस तरह से ये बना हुआ है। ठीक है, तो आपको उम्मीद है कि अच्छे से ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, एक बार फिर से मैं इसका रिव्यू कर दे रहा हूं। भाववाचक संज्ञा क्या है, वे शब्द जिनसे हृदय के भावों का बोध होता है उनको हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और ये क्या है, एक अमूर्त संज्ञा है, अमूर्त शब्द होते हैं, इसको हम देख नहीं सकते, सिर्फ एहसास कर सकते हैं, छू कर इसको हम महसूस नहीं कर सकते हैं, छू नहीं सकते, महसूस तो कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसका मूर्त रूप हमारे सामने नहीं। जैसे ये देखिए मूर्त रूप है, इस तरह से ये मार्कर है, हमने इसको छू लिया, बता दिए कि भाई ये ऐसा है, ठोस है, लंबा है, गोल है। लेकिन जो हर्ष है, डर है, मानवता है, मनुष्यता है, बचपन है, ममता है, अपनत्व है, इसको हम सिर्फ एहसास ही कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया किस तरह से भाववाचक संज्ञा का निर्माण हमने प्रत्ययों से किया। आपको तमाम प्रत्यय बता दिए गए, आस है, आवट है, इमा है, या प्रत्यय है, और आहट है, गी है, औती है, तमाम प्रत्यय आपको अभी हमने बताया है। फिर इसके बाद प्रश्न किस तरह से आ रहे हैं, और इसमें इस तरह का ये भाववाचक संज्ञा का निर्माण इस प्रकार से किया जाएगा। ठीक है, कई बार एक दो बार प्रश्न ऐसे भी पूछ लेता है कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण कितने प्रकार से कर सकते हैं। तो अब ऑप्शन में आपको दे सकता है, जिससे उसमें ये भी देता है कि सीधे ये देगा भाववाचक संज्ञा का निर्माण किस प्रकार से हो सकता है। तो जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से, विशेषण से, अव्यय से, और क्या, प्रत्यय से। प्रत्यय से आपको लिखवाया गया है, प्रत्यय से, प्रत्यय से। ठीक है, एक सामान्य इसी तरह से प्रश्न आपको मिल जाएगा कि भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो अब मान लीजिए ऑप्शन आपको इसमें दिया, या इस तरह से नकारात्मक प्रश्न भी आ जाते हैं। एक प्रश्न आपको ये भी बता दे रहा हूं कि ये इस तरह से अगर प्रश्न आता है तो किस तरह का प्रश्न आपके सामने वो आएगा। देखिए क्या आएगा कि निम्न में से किससे भाववाचक संज्ञा का निर्माण नहीं कर सकते, किससे
भाववाचक संज्ञा का निर्माण, भाववाचक संज्ञा का निर्माण नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं। ठीक, अब मान लीजिए आपको यहाँ पे 4 विकल्प है। पहला विकल्प इसने दिया जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा दे दिया। ठीक, फिर दूसरा दे दिया यहाँ पर क्रिया दे दिया, तीसरा दे दिया ये उपसर्ग दे दिया, उपसर्ग दे दिया, और चौथा दे दिया इसने घ दे दिया। क्या दे दिया? मान लीजिए इसने सर्वनाम दे दिया, सर्वनाम दे दिया। ठीक, तो अब इसमें प्रश्न पूछ लिया किससे भाववाचक संज्ञा का निर्माण हम नहीं कर सकते हैं? तो जातिवाचक से कर सकते हैं, क्रिया से कर सकते हैं, सर्वनाम से कर सकते हैं। किससे नहीं कर सकते हैं? हम उपसर्ग से नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये तीनों सही विकल्प है, और इससे हम नहीं कर सकते हैं, तो हमारा उत्तर क्या होगा? ये वाला ग वाला विकल्प जो होगा, ये उत्तर हम इसमें लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरह दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने भाववाचक संज्ञा के बारे में विस्तृत और गहन व्याख्या किया है, और उम्मीद है कि आप इसको खूब अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और निश्चित तौर पर आपके लिए ये वीडियो लाभकारी होने वाला है। तो आज इस तरह से ये हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।